देख रहे हैं नंबर 56, इसमें एक बॉब को जो वेलोसिटी दिया गया है 56 नंबर में, ये √3gl है, और आपको अभी अभी हम बताए थे कि मिनिमम वेलोसिटी √5gl होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लैक मतलब धागा लूज हो जाएगा, एक चक्कर पूरा नहीं करेगा, लेकिन कितना एंगल बनाएगा तब तक ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 56 सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं, आई मीन स्टॉप कर रहे हैं शेयरिंग, बनाना आपको है। जिनसे बन जाएगा वो तुरंत हमको भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू आंसर। तो हम बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग तक किसी का आंसर नहीं आया है तो मीटिंग रिकॉर्डिंग बता देख ले, तो तक किसी का आंसर नहीं आया है ये तो बुरी बात है। आप लोग धीरे धीरे कोशिश कीजिए, सबको कोशिश करना है, घबराना नहीं है। सवाल हम हर सवाल अलग टाइप का करते हैं ताकि इससे हमारा समय बचे और हम लोग और सीख सके। यहाँ पे सवाल यही है कि एक पेंडुलम है जिसको यहाँ पे आपने वेलोसिटी दिया है v = √3gl। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं तक तो जाएगा, अब कहां तक जाएगा ये हमें पता तो नहीं है, लेकिन जहां तक जाएगा ये वाला एंगल थीटा पता करना है, यही ना, ये हमें आपको थीटा पता करना है कि ये थीटा कितना हो। कैसे बनेगा, कोशिश करते हैं। हम गलत कोशिश भी हम लोग कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। ट्रायल नंबर 1 लेके देखते हैं। इसका यहाँ पे वेट कितना लगेगा, mg, टेंशन टी है, इस पॉइंट का नाम ए नाम दिए, इस पॉइंट का नाम बी, टेंशन एट बी। यहाँ पे आपका टेंशन एट ए, वेट कितना mg है ना, नॉर्मल सी बात, टेंशन एट बी। अगर आप गौर करो तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा है कि नहीं। इधर साइड कंपोनेंट टूटेगा आपका, जिनका बन जाएगा हाथ रेज करेंगे तुरंत, mg ऑफ cos थीटा, और इधर क्या टूटेगा, mg ऑफ sin थीटा। बहुत अच्छी से आप समझ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसका वेलोसिटी है पॉइंट बी, ये कितना है हमको भी पता नहीं। ठीक है, इतना तय बात है कि हम मान रहे हैं कि थीटा एंगल पे लूज कर देगा, कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, मतलब वहां पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0। लेट एट बी स्ट्रिंग becomes slack, ऐसा हम लिख रहे हैं। स्लैक मतलब दैट इज टेंशन जो है वहां पे टेंस टू जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कहीं कोई कष्ट नहीं है। जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी बी पे होगा। कौन से प्रिंसिपल से, बहुत सही बोले आप, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सही है। तो प्रिंसिपल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग डाल चुके हैं, हर क्लास का के पहले आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब में हम रिकॉर्डिंग डाल चुके रहते हैं। अब तो प्लेलिस्ट में भी आ जाता है सारा का सारा। तो आप अगर आपको क्लास दिक्कत हुआ है, कुछ हुआ है, आधा घंटा का समय निकालना है, 15-20 मिनट, 2 रिकॉर्डिंग आता है, पार्ट 1 पार्ट 2, 20-20 मिनट का, आधा घंटा का समय निकालना है, बैठ के एक बार रिविजन मार लेना है, बराबर आके उसको देख लेना है। कोई बड़ा डाटा भी आपका खत्म नहीं हो रहा है, लो मोड में करके आप देखिए उसको, लेकिन आपको वो भी समय नहीं होगा, हम जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी बी पे होगा, विदाउट एनी डाउट। जितना एनर्जी ए पे उतना ही एनर्जी बी पे। टोटल एनर्जी दो ही है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। और आपकी सुविधा के लिए तो ये भी आसान हो गया है, जिसको आप कौन सा लाइन बोल देते हो, जीरो पोटेंशियल लाइन। दिख रहा है, देख लीजिए, जितना एनर्जी ए पे उतना ही एनर्जी बी पे। लेंथ एल, हाँ कुछ लोगों ने बना के भेजा है, हम चेक कर लेते हैं। गुड, पूरा आंसर तो नहीं आया है। हम सबका आंसर चेक करें, रुक गए हैं। पूरा अभी भी नहीं आया है, अभी भी पूरा आंसर नहीं आया है, अभी वेट कर रहे हैं। बनाइए, हम वेट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं तो हम पहले पहले नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग बना रहे हैं तो हम खुद नहीं बनाएंगे पहले पहले।
क्वेश्चन नंबर ये आपका 56 है, बनाइए, हम देख रहे हैं सबका, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप बोल सकते हैं। क्योंकि तो इस सवाल को बनाने से पहले आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि भाई इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस तरह सवाल में एंगल थीटा इधर है कि ऊपर जाके सिलेक्ट कर रहा है, ये चेक करने के लिए आपको थोड़ा और एक दो सवाल हम आपको पहले सिखा दे रहे हैं, पहले एक दो और सवाल सिखा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर का भी सब जगह का एंगल बता दे, तब ये सवाल आपको आसानी से बनेगा। हम गलती की कि आपको पहले सीधे हम 56 पे लिए, तो हम आपके ऐसे गलती को दो लोग का और जो मैसेज आया है, ऐसा जो आप लोग गलत काम किए हैं कुछ लोग, सब नहीं, ठीक है। चलिए हम आपको पहले वही दिखा देते हैं। इस सवाल को भी हम रोक दिए, पहले एक और सवाल करते हैं फिर अगला करेंगे, ठीक है। इस सवाल को हम रोक दे रहे हैं, चलो रोक दिए। अभी आपको हम अगला सवाल दिखाते हैं जिससे कि आपका डाउट थोड़ा और क्लियर हो जाए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 56 था। पहले आप बनाइए, थोड़ा आसान करते हैं आपको, वैसे सवाल देते हैं जिसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। पहले 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पहले बनाइए। नंबर 53 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर 53 आपको पहले बनाना है। क्वेश्चन नंबर 53 बनाना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बनाएंगे हम, आपको नहीं बनाना है, बनाएंगे हम, ठीक है। इसे थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा और काम आपका आसान होगा। अभी तो हम रॉन्ग मेथड में लेके जानबूझ कर सिखाना चाह रहे थे, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। A bob of a pendulum at rest is given a sharp hit to impart a horizontal velocity root 10 gl, where L root 10 gl तो 5 से ज्यादा है। L is the length of the pendulum. Find the tension in the string when A number the string is horizontal, B number the bob is at highest point, C number the string makes an angle of 60 degree with the upward vertical, ठीक है। चलिए हम आपको ये सवाल पहले करवाते हैं, उसके बाद ही कुछ करवाएंगे। ये अगर आप सीख गए तो 56 भी आपको तुरंत बन जाएगा, बाकी सब सवाल भी तुरंत बन जाएगा। 56 से पहले 53 है, मतलब ये थोड़ा आसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। 56 में थोड़ा ब्रेन लगाना है और कुछ नहीं। नंबर 53 आप पहले आपको हम ये बता रहे हैं, 56 को हम रोक दिए आपके उस डाउट के चलते कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे जो फोटो देख रहे थे। ये कहा जा रहा है इसमें कि एक पेंडुलम बॉब है जिसको कि यहाँ ए पॉइंट पे आपने वेलोसिटी दिया है √10 gl, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये सर्कुलर ट्रैक में आना चाहता है, तो कहता है कि जब आपका स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस समय उसके पास कितना टेंशन होगा, मतलब जब ये यहां आ चुका है, बी पॉइंट यहाँ, अब इधर जा रहा है वेलोसिटी एट बी, तो इस समय इसके पास टेंशन कितना है, ठीक है, ये बताना है। टेंशन एट पॉइंट बी कितना होगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे इसका वेट लग रहा है mg, टेंशन एट पॉइंट टी है। यहाँ पे आपको इसका लेंथ पता पता है, इसका स्ट्रिंग का लेंथ हम l ले लिए, l दिया हुआ है, तो b पे आपको एक ही फोर्स है नीचे की ओर है mg, और तो कुछ नहीं है। अभी हम जो प्रिंसिपल लगाए तो वही प्रिंसिपल लगाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, हम वही करेंगे। देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी बी पे होगा, जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी बी पे होगा। रुको इसको हम शेयर को स्टॉप करते हैं, आपको दिखेगा पूरा स्क्रीन दिखेगा। हाँ सवाल क्या था, क्लियर है आपको। यहाँ पे √10 gl दिए हैं ए पे वेलोसिटी, तो पूछता है जब आपका धागा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उस समय टेंशन कितना होगा। क्या क्या गिवन है, मास, चलो मास भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ बोला है कि √10 gl दिया है, लेंथ पता है आपको। तो ये बताइए जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी बी पे होगा। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया जीरो पोटेंशियल लाइन। अगर आप इसको जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम करते हो तो ए पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बी पे भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सोच के जवाब दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m वेलोसिटी एट a का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, जीरो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, हाफ m वेलोसिटी एट b का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mg, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यही ना एच होगा, तो ये हाइट यानी ये हाइट, ये तो l के बराबर है पूरा पूरी, तो mgl। तो बताइए आपको अब हवाई कैलकुलेशन करना है मेरे साथ, सोच के जवाब दीजिएगा। m कैंसर, m कैंसर। ये बताइए VA का स्क्वायर करेंगे तो VA है √10 gl, √10 gl का स्क्वायर हो जाएगा 10 gl, 10 gl में बाय 2 करेंगे कितना होगा, कितना gl, 5 gl।
देखो वीए का स्क्वायर रूट 10 जीएल का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो वीए का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 10 जीएल बाई में 2, तो कितना बचेगा 5 जीएल। ये जीएल जाके माइनस होगा 5 जीएल से, तो कितना जीएल बचेगा 4 जीएल। ये जाके उसमें इंटू होगा 4 जीएल इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 जीएल। Therefore VB का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 GL। ये चेक कर लो, हमको पता नहीं सही है या नहीं। फिर से बोलते हैं, VA का जगह पर रूट 10 GL डालेंगे तो VA का स्क्वायर 10 GL बाई 2 5 GL, ये वाला GL जाके माइनस होगा 5 GL से 4 GL, ये वाला 2 जाके से मल्टीप्लाई होगा 8 GL। VB का स्क्वायर 8 GL आ गया। ठीक है, अब सुनो, एट बी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r। इस बार सेंटर की ओर एकमात्र फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है सेंटर की ओर? देखो टीबी। तो सेंटर की ओर है टीबी इज इक्वल टू m वेलोसिटी एट v का स्क्वायर बाई रेडियस मतलब ये तो 2.5 की लंबाई है l। तो vb का स्क्वायर कितना लिखेंगे जरा बताओ? m तो ठीक है, vb का स्क्वायर 8gl बाई में l, l कट गया तो टेंशन एट b कितना आ गया 8mg। आंसर आपको इसी फॉर्म में छोड़ना होगा। टेंशन एट बी कितना आ गया देख लीजिए 8mg। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 53 है, कोई दिक्कत प्लीज पूछिए, हम रुके हुए हैं। अब ध्यान दो 8mg आंसर मिला लिए, आंसर भी 8mg है, हम देख लिए स्क्रीन पे 8mg। ओके, पहला सवाल कितना आसान था ना आसान, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इसका जल्दी से आपको फोटो भेजते और तब आपको दूसरा सवाल बना के दिखाओगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हाँ इत्या 56 का तुम आंसर भेजो ठीक है, मोहंती भी अच्छा कोशिश किया है, बिल्कुल सही है वो सब, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले जो सीखते चलो, अभी हम उसको रोक दिए। ये आप देख लिए पहला पोर्शन कंप्लीट, इसको हम भेज दिए फोटो, मिला लीजिए क्योंकि हम अगला सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं, इसी का पार्ट 2 है। अब आपको बनाना है, बहुत ध्यान से बनाइए एकदम शांत मन से। ये समझ में आ गया ना? दूसरा सवाल क्या कहता है इसमें? दूसरा सवाल कहता है 53 नंबर, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो ठीक है। कहता है बताइए कि टेंशन कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। टेंशन कहाँ पूछ रहा है आपसे? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ बताना टेंशन, मान लो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, वेलोसिटी या हाईएस्ट पॉइंट आपको अभी नहीं पता है, ये पिछला का मतलब आप यहाँ पे रूट 10 से दिया। आपको इसका ये पता है यहाँ पे टेंशन भी नीचे की ओर लगेगा और इसका वेट भी नीचे की ओर लगता है। तो बताइए टीएच का वैल्यू कितना होगा? सोच के जवाब। क्वेश्चन क्लियर है? तो आपका जवाब होगा कि भैया इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें दिक्कत क्यों नहीं है? पहले हम क्या करेंगे, जितना एनर्जी ए पे है उतना ही एनर्जी एच पर होगा। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट एच। बहुत ध्यान सीखिएगा, एक मिनट दूसरा पेन यूज करते हैं। ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन एच पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा जरा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी कोई पेन हम कहाँ रख दिए जी? ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी, और ये वाला हाइट ये एल ये एल, तो एम जी कितना एल 2l। चलिए तो मेरे साथ अब काम कीजिए आप, हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर करेंगे कितना जीएल हो जाएगा 10 GL बाई 2, कितना जीएल होगा 5 GL, 5 GL में कितना जीएल जाएगा घटेगा 2 GL, कितना जीएल बचेगा 3 GL, जाके 2 बाई 2 कितना जीएल बचेगा 6 GL। ये वेलोसिटी कौन सा पॉइंट का हुआ बताओ? एच का स्क्वायर। चेक कर लेंगे आप, क्लियर है? अब देखो एट एच हाईएस्ट पॉइंट पे, एट एच सेंटर की ओर इस बार 2 फोर्स लग रहा है, टीएचबी और एमजीबी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टीएच प्लस एमजी इज इक्वल टू एम वेलोसिटी एच का स्क्वायर। अब वेलोसिटी एच का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 6gl, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 6mga और ये mg जाके उसे घटेगा 5mg। देखो तो कहीं कुछ गलती लगा तो तुम्हें बोलो क्यों ऐसे हुआ। कितना आसान था, सेम पहला वाला पोर्शन।
आपको एक बात अच्छे से सुन लीजिए, कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन सवाल है, पहला स्टेप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है, दूसरा स्टेप सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r लगाना है। ठीक है, इसका भी फोटो भेजिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बना के भेजे तो हम देखें, चेक कर लेंगे हम। अभी पहले कि सबको हमको सिखाते चलना है, इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं। फोटो भेज दिए, देखिएगा आप। और मेरे क्लास के बाद क्लास खत्म नहीं होता है, उसके बाद ही तो आपका क्लास शुरू होता है। जैसे हम बंद करें उसके बाद आपको पूरा का पूरा फोटोज को एक जगह रख के कॉपी में बनाना पड़ता है, साफ साफ प्रैक्टिस करना पड़ता है, जहां डाउट हुआ तो हमको भेजना पड़ता है। तो आपका क्लास खत्म हुआ, लैपटॉप या मोबाइल बंद किया, बोला बाप रे मेहनत किए। अरे कहता अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं घंटे तक, अब तो तुम्हारा मेहनत मेरे क्लास के बाद चालू होगा यार, रात में जब भी तुम पढ़ने बैठोगे तब चालू होगा। और आप में से कोई भी मेरे क्लास के बाद बंद करके ऐसे ही छोड़ देता है, अगर लास्ट, समझ लो तुम सबसे बड़े गधे हो, तुमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है गधा, अगर कोई है तो हो ही नहीं सकता, वो फिर हम ही हैं, क्योंकि हम तो वो पढ़ा रहे हैं। गधे गुरु जी महागधे। खैर ये देखो, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल ये है, तीसरा सवाल, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए 53 का, तो ये आपको बनाना है। आपको बताना है इस बार कि अगर, और ये आपके हम होमवर्क पे छोड़ेंगे अभी, ये आपका इस तरह से है, यहाँ पे आपने इसको वेलोसिटी दिया है कितना, √10 तो कहता है जब ये यहाँ पे होगा, इसके साथ इसका एंगल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है, कभी ना कभी तो यहाँ होगा ना, जा रहा होगा, तो यहाँ पे आप चेक कर लिए, यहाँ पे आप चेक कर लिए, यहाँ पे जब होगा उस समय कितना इसका टेंशन होगा, आपको हिंट, उस समय इसका वेट लगेगा नीचे की ओर mg, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और उस केस में टेंशन कितना लगेगा, टेंशन एट पॉइंट सी, वेलोसिटी ऐसी नहीं पता है, mg का कंपोनेंट टूटेगा mg cos 60, और इधर टूटेगा mg sin 60, तो सेंटर की ओर इस बार tc और mg cos 60 होगा। बस आपको दिमाग लगाना है, यहाँ और यहाँ का एनर्जी इक्वेट है, vc का वैल्यू निकालना है। ये बनने के बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 56 बनाइएगा, उसमें चेक कीजिएगा कि यहाँ का वेलोसिटी से ज्यादा है या कम, तो वो बनेगा। ठीक है, वही चेक करके आपको बनाते, लेकिन फिलहाल मेरा चूंकि मैथ्स का टाइम दे दिए हैं, सॉरी मैथ्स बोलते हैं, फिजिक्स का टाइम दे दिए हैं 12th को, अब हम, आपका क्लास 2 बजे से था, लेकिन हम गलती से आज 2:15 शुरू किए हैं, तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ये वाला आपको समझ में आया। आज आपको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिखाए हैं, अगले क्लास से नया लेसन चालू होगा, इसी वो एनसीईआरटी के हिसाब से यही चल रहा है अभी, इसी चैप्टर में वो चीज है कॉलिजन, लेकिन हम उसको नए मान के नए तरीके से बताएंगे, मोमेंटम एंड कॉलिजन अलग से। ठीक है, तैयार रहिएगा, न्यूमेरिकल से ही सामना होगा आपका, लेकिन आपको उससे बहुत डरना नहीं है, डर गया तो फिर क्या फायदा, है ना। तो प्लीज आप रेगुलर रहें, जो भी अब बहुत दिन से कर रहे हैं, अगर वो अभी तक नहीं कुछ पेमेंट कर पाए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर शेयर करें, लेकिन अब बहुत दिन हो गया। ठीक है, डेमो एक लिमिट होता है, कितना डेमो करवाएंगे, वो भी हम ऑनलाइन थोड़ा कष्ट समझते हैं, कभी नेटवर्क कभी कुछ, इसीलिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऐसा गलत फायदा कोई ना उठाए। फिलहाल आज यही रहेगा, आप ये समझ चुके हैं। आपको क्या करना है, किसी भी जगह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल प्रैक्टिस करना है, HCNO में सारा सवाल 40, 41, 42 सबके पास HCNO किताब है, अगर नहीं है तो हमको बोलिएगा, हम PDF भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, अगले दिन मिलेंगे।